हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सब्जेक्ट वेंचर। होलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड या समग्र प्रगति पत्र एक नया नाम है जिसे 2024-25 के सत्र में आपको ऑनलाइन प्रेरणा पोर्टल पर भरना है। आपके सामने स्क्रीन पर ये एक बच्चे की होलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड का सैंपल है और इसके लास्ट में आपको स्टेटमेंट ऑफ मार्क मिलेगा जो कि कुछ इस तरीके से दिखेगा। ये सारी की सारी चीज़ें आपको इलेक्ट्रॉनिकली जनरेट हो जाएंगी, केवल आपको डेटा भरना है। तो चलते हैं प्रेरणा पोर्टल पर। आपको पता है कि प्रेरणा पोर्टल पर लॉगिन करने के लिए हमें बैंक डेटा अपलोड के कॉर्नर पर जा करके टीचर्स लॉगिन के ऑप्शन पे अपना मोबाइल नंबर और ओटीपी डाल करके प्रेरणा पोर्टल के इंटरफेस पर पहुंचना होता है। लॉगिन आप जानते हैं, हम कुछ इस तरीके से प्रेरणा पोर्टल के इंटरफेस को पाते हैं। यहाँ पर लेफ्ट साइड में सारे ड्रॉप डाउन में नए जो लिंक हैं उनको क्रिएट किया जाता है और कुछ लिंक आपके सबसे ऊपर जैसे डिजिटल संदर्शिका वगैरह है। यहीं पर इस तरीके के रिपोर्ट को पाने के लिए हमें बच्चों के डेटा को ऑनलाइन फीड करना है। इस बार बच्चों के डेटा को होलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड या समग्र प्रगति पत्र के नाम से जाना जाना है। तो इसमें हम जब ऊपर डिजिटल संदर्शिका और ऑल रजिस्टर के कॉलम को थोड़ा बाएं की ओर स्लाइड करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं होलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड 2024-25 का एक लिंक है। इसे जब आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने डिफरेंट टाइल्स आ जाएंगे जो कक्षावार हैं। मैं आपको कक्षा 1 के प्रगति पत्र को कैसे भरा जाएगा इसके लिए भरने के लिए आप निर्देश देखें तो यहाँ पर ये विषयवार प्रगति दिखाता है। उपलब्धि के साथ इसमें कुछ चीजें हैं, स्वयं पूर्ण करने या पूर्ण रूपेण करने के लिए 3 स्टार देने हैं, किसी की सहायता से करने, कभी कभी करने के लिए 2 सितारे देने हैं और अगर रुचि नहीं है या नहीं करता है तो 1 सितारे पर भर करके आप टिक लगाएंगे। यह वर्ष में प्रगति 2 बार इंगित की जाएगी, प्रथम बार सितंबर माह में और दोबारा फरवरी माह में। इस प्रगति पत्र को आपको अभिभावकों के साथ शेयर करना है और इसमें बच्चे भी अपना स्वमूल्यांकन करेंगे। तो इसी को हम CCE कॉम्प्रेहेंसिव एंड क्युमुलेटिव इवैल्यूएशन के नाम से जानते हैं। तो अब आगे आप चलेंगे तो आपकी जब कक्षा के सारे बच्चे आ जाएंगे तो यहाँ पर आप देखें हाइट एंड वेट का पहला कॉलम है जिसमें कि आपको इस तरीके के कुछ पार्ट दिखेंगे। इनके बॉक्स में आपको बच्चे की लंबाई प्रथम आकलन के दौरान, फिर द्वितीय आकलन के दौरान और उसका वजन भरना है। फिर आप दूसरे उसमें जाएंगे तो यहाँ पर उपयुक्त विवरण में है क्या बच्चा प्रतिदिन स्कूल आता है, मुझे खेलना पसंद है, मुझे बात करना अच्छा लगता है, मुझे साफ और स्वच्छ कपड़े पहनना पसंद है। पहले को आकलन के दौरान आप बच्चे से पूछेंगे या देखेंगे और उसके अनुसार आप सितंबर माह में भरेंगे और दोबारा के आकलन में आप फरवरी माह में इसे भरेंगे। फिर हम कॉग्निटिव डोमेन पे जाएंगे। कॉग्निटिव एस्पेक्ट पे बहुत बृहद जानकारी बच्चों के बारे में पूछी गई है जो उसके सारे विषय से संबंधित भी है। यहाँ पर पहले स्वच्छता और स्वास्थ्य से रिलेटेड है। हर पॉइंट पर हमें सितंबर और फरवरी 2 ऑप्शन दिख रहे हैं। इसका मतलब प्रथम आकलन आपका सितंबर में है और दूसरा आकलन आपका फरवरी में होना है। इसको हम आगे भरकर भी आपको दिखाएंगे कि कैसे इसको भरा जाना है। यहाँ पर देखिए जैसे हिंदी से रिलेटेड कविता सुनता है, हाव भाव से सुना सकता है, तुकांत शब्द बोलता है, शब्द लिख लेता है। फिर गणित के कॉग्निटिव डोमेन कैसे हैं और फिर अंग्रेजी के कॉग्निटिव डोमेन के बारे में बच्चे के बारे में जानकारी चाहिए गई है। आपको दोनों आकलनों के दौरान यानी प्रथम आकलन और द्वितीय आकलन दोनों के दौरान बच्चे का कॉम्प्रिहेंसिव डेटा अपने पास सुरक्षित रखना है और इसे वर्ष के अंत में भरा जाना है। इस वर्ष चूंकि हम एग्जाम ले चुके हैं, इसका रिपोर्ट कार्ड इस वर्ष की प्रतिक्रिया के आधार पर भरा जाएगा। यहाँ पर बच्चे की क्या चीजें रहती हैं, बच्चा कर पाता है, नहीं कर पाता है, अभिभावक विद्यालय से क्या चाहता है, सितंबर माह में बच्चे की क्या मजबूत पक्ष थे और क्या फरवरी माह में आप मजबूत कर पाए हैं। इस तरीके से इन सभी ऑप्शंस पर आपको टिक करना है। तो अब हम कॉग्निटिव डोमेन को दोबारा से भर रहे हैं, जरा आप इसे देखें। तो यहाँ पर हम सबसे पहले सितंबर माह में चूंकि बच्चे की साफ सफाई कैसी थी, हमने 1 स्टार और चूंकि वो स्वयं नहीं कर पा रहा है, यहाँ पर वो स्वयं कर पा रहा है। और विद्यालय को स्वच्छ रखने में शुरुआत में चूंकि विद्यालय से इंटरेस्टेड नहीं था, बाद में विद्यालय की कक्ष की साफ सफाई का भी उसने ध्यान रखा। इस तरीके से मैं उसके बारे में अपनी जो ऑब्जर्वेशन है, जो आकलन है, उसको करते हुए इसे भरने की कोशिश कर रहा हूं। आप भी अपने
क्लास के सभी बच्चों के बारे में इस तरीके का कॉम्प्रिहेंसिव आकलन जरूर रखें और उसे कहीं अपने रजिस्टर में लिखते जाएं कि बच्चा फरवरी माह में किस स्तर पर था और मैं सितंबर माह में किस स्तर पर था और फरवरी माह में वो किस स्तर पर पहुंच चुका है। इससे हम बच्चे का जो उत्तरोत्तर विकास है या उसके अधिगम की जो प्रक्रिया है उसे देखेंगे। और यहाँ पर आपको एक बात याद रखनी है कि पहले आपको सितंबर माह का डेटा फिल करना है, फिर आप फरवरी माह के डेटा को फिल करेंगे। उसके बाद देखिए हिंदी से रिलेटेड चीज़ें हैं, कविता भाव भाव से सुना सकता था कि नहीं, कुछ बच्चे हैं जो बोल पा रहे हैं, तुकांत शब्द बोल पा रहे हैं, तो उन सबको आपको उसी हिसाब से भरना है। इसमें अगर बच्चा कंप्लीट है पूरी तरीके से तो 3 स्टार हैं। अगर बच्चा किसी स्तर से दूसरे के माध्यम से ऐसा काम कर पाता है, हेल्प ले लेता है, तो 2 स्टार हैं। अगर बच्चा खुद से करने की इच्छा नहीं करता है और थोड़ा अनिच्छुक है लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत करता है तो 1 स्टार आपको प्रोवाइड करना है। और फिर गणित के कॉग्निटिव डोमेन में भी इसी तरीके की संख्या ज्ञान, उसके ऑब्जर्वेशन, जोड़ घटाव कितना जानता है या प्रक्रिया को कितना फॉलो कर पाता है, इस तरीके की चीज़ें आप पूरी उस बच्चे के संबंध में फिल करेंगे। तो जब आप इन सारी चीज़ों को फिल करके नीचे की ओर जाते जाएंगे तो आपसे आगे चल करके अभिभावक द्वारा क्या चीज़ें आपसे चाही गई हैं, अभिभावक बच्चों के बारे में और क्या विद्यालय से अपेक्षा रखता है, विद्यालय आने के लिए बच्चा उत्सुक है कि नहीं, ये अभिभावक बताएगा। बच्चा विद्यालय में साफ-सफाई का ध्यान रखता है कि घर पे साफ-सफाई का ध्यान रखता है कि नहीं, ये बताएगा। उसके बाद लास्ट में बच्चे के विषय में अभिभावक की क्या अपेक्षा है, यहाँ पर अभिभावक अपनी बात कहेगा। अगर बच्चे की कोई आवश्यकता है, विशिष्ट आवश्यकता का बालक है या वो कुछ विशेष चीज़ है, जैसे कि कुछ बच्चे बोलते कम हैं शुरू में या वो बहुत जल्दी डर जाते हैं या वो अपनी बात शेयर नहीं कर पाते हैं, लोगों के साथ खेलने में उनमें सामंजस्य नहीं होता है, तो इन सारी चीज़ों को आपको भरना है। और ये सारी की सारी चीज़ें आप एक रजिस्टर में कहीं ना कहीं नोट करते चलें, जिससे कि आप अपने बच्चों के बारे में इसे व्यक्तिगत तौर पर जान सकें। और यहाँ पर आप देखिए कॉग्निटिव डोमेन के इस पूरे कॉलम को मैंने कंप्लीटली फिल कर दिया है। और अब मैं और नीचे की ओर जाऊँगा, यहाँ पर सारी की सारी चीज़ें आपकी कंप्लीट फिल हो चुकी हैं। अब जब नीचे आप जाएंगे तो वहाँ पर आपको बच्चे के बारे में, बच्चे का मजबूत पक्ष और बच्चे का क्या बच्चे की आवश्यकता है, इन दोनों चीज़ों को आपको भरना है। फिर आप सेमेस्टर 1 के एग्ज़ामिनेशन जो SM1 है उसके मार्क्स यहाँ पे भरेंगे। मैं कक्षा 1 की बात कर रहा हूँ तो यहाँ पर हिंदी, अंग्रेजी और मैथ के मार्क्स को आपको भरना है। यहाँ पर सेलेक्ट के ऑप्शन को जब आप क्लिक करेंगे तो आपका एक ड्रॉप डाउन आ जाएगा। अगर बच्चा एब्सेंट है तो आप मार्क ए भी कर सकते हैं। अगर बच्चे ने मार्क्स पाए हैं तो वहाँ पर आप सेलेक्ट के ऑप्शन से एक ड्रॉप डाउन ओपन होगा। उसे जब आप ये इस तरीके से देखें, यहाँ पर जब ड्रॉप डाउन पे जितने मार्क्स बच्चे ने पाए हैं आप उस अंक को सेलेक्ट कर देंगे, वो फिल हो जाएगा और इस तरीके से इसे पूरी तरीके से कंप्लीट कर लें। यहाँ पर एक बहुत विशेष बात है कि अगर आपसे कोई रिजल्ट गलत भर जाता है तो बच्चे के सामने के उसी कॉलम को बाईं ओर खिसकाते हुए जब आप आगे जाएंगे तो वहाँ पर एक रिजेक्ट का ऑप्शन आता है। तो जब आप रिजेक्ट के ऑप्शन को क्लिक कर देंगे तो बच्चे के सेम 1, सेम 2, हाफ ईयरली एग्जामिनेशन और एनुअल एग्जामिनेशन, इनमें से चारों में से जितना डेटा आपने मार्क्स का भरा होगा वो सारा का सारा डेटा रिजेक्ट हो जाएगा और बच्चे के डेटा को आप फिर से भरने के लिए सक्षम हो पाएंगे। आपकी वो प्रोफाइल फिर से ओपन हो जाएगी। तो इस तरीके से आपको ये बात भी याद रखनी है कि बच्चे के सारी चीज़ों को आप सतर्कता से भरें और अगर कहीं पर कोई त्रुटि होती है तो बच्चे के रिजल्ट को आप रिजेक्ट करके एक बार फिर से भरने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर देखिए हाफ ईयरली एग्जामिनेशन का डेटा मैंने सेव कर दिया। अब इस डेटा को मैं जब आगे देखूंगा तो बच्चे के नाम के आगे यहाँ पर आप देखिए ऑलरेडी फिल्ड करके आता है। यहाँ पर अब हाफ ईयरली डेटा को मैं भर रहा हूँ। हाफ ईयरली मार्क्स आपको पता है 30 मार्क्स का है, इसलिए अब ड्रॉप डाउन आपका 30 मार्क्स तक जाएगा। जहाँ पर आपको जितने मार्क्स बच्चे ने पाए हैं उस मार्क्स को क्लिक करना है और ये अपने आप से वहाँ पर फिल हो जाएगा।
तो इस तरीके से हाफ ईयरली एग्जामिनेशन को कंप्लीटली भरने के बाद हम फिर सेव के बटन को दबाएंगे, डेटा सक्सेसफुली सेव हो जाएगा। फिर हम बच्चे की प्रोफाइल में जाएंगे। जितनी बार आप डेटा सेव करेंगे बच्चे की प्रोफाइल, ये देखिए हाफ ईयरली एग्जामिनेशन फर्स्ट सेम भर चुका है। अब हम सेकेंड सेम के मार्क्स को भरेंगे। सेकेंड सेम के मार्क्स यानी जो द्वितीय सत्र परीक्षा है उसको हम यहाँ पर फिल कर रहे हैं मार्क्स को। इन मार्क्स को फिल करने के बाद भी हम सेव का बटन दबाएंगे तो हमारा तीसरा जो सेम मतलब फर्स्ट सेम, हाफ ईयरली एग्जामिनेशन और थर्ड सेम, 3 के मार्क्स आपके यहाँ पे भरे दिखाई देंगे। अब हम ईयरली एग्जामिनेशन को फिल करेंगे। ईयरली एग्जामिनेशन के डेटा को फिल करने पर हम देखेंगे ये पूरा कंप्लीट डेटा आपका, चूंकि ईयरली मार्क्स आपका 50 मार्क्स का है तो यहाँ पर जितने मार्क्स आपने बच्चे को दिए हैं या बच्चे ने अपनी पुस्तिका में पाए हैं, चूंकि ये कक्षा 1 है, यहाँ पर चूंकि मौखिक परीक्षा ही केवल हुई है, आप मौखिक परीक्षा के मार्क्स यहाँ पे भर देंगे। इन चारों एग्जामिनेशन के मार्क्स आपके फिल करने के बाद जब आप ड्रॉप डाउन में बाएं की आगे की ओर जाएंगे तो यहाँ पर व्यू का रिजेक्ट का ऑप्शन आएगा, जिससे कि आपका सारा डेटा रीराइज हो जाएगा। फिर आप होलिस्टिक अप्रोच कार्ड को, रिपोर्ट कार्ड को जब आप पुश करेंगे तो यहाँ पर आपका पीडीएफ फॉर्म में ये रिजल्ट इस बच्चे का डाउनलोड हो जाएगा। मैं यहाँ पर इस रिजल्ट को डाउनलोड कर चुका हूँ। ये आप देखिए, ये प्रोफाइल पूरी तरीके से एक बच्चे की रिपोर्ट कार्ड है और ये रिपोर्ट कार्ड आपको प्रेरणा पोर्टल पर ऑनलाइन उपलब्ध हो जाएगी। तो इस तरीके से अपने सभी बच्चों का डेटा आप ऑनलाइन इस बार भरने के लिए अपनी तैयारी कर लीजिए। बच्चे की हाइट, बच्चे की वेट 2 पार्ट में, पहले सेम में कितना था यानी सितंबर माह में बच्चे की क्या स्थिति थी और फरवरी माह में क्या स्थिति थी। उपस्थिति जो आपने ऑनलाइन भेजी है वो उपस्थिति ऑलरेडी रिपोर्ट कार्ड में आ जाएगी और इस तरीके से ये होलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड एक बच्चे का आप प्रिपेयर कर सकते हैं और ये हमें अपने क्लास में पंजीकृत सभी बच्चों का प्रिपेयर करना है। तो इस तरीके से आप इस होलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड को कंप्लीट कर लें और इस तरीके से स्टेटमेंट ऑफ मार्क्स भी आप देख सकते हैं। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो कृपया अपने दोस्तों तक शेयर करें और इसे लाइक करके हमारा उत्साहवर्धन करें। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।